नमस्ते। जय श्री कृष्णा। अब कल के हम अपनी डिस्कशन से आगे बढ़ते हैं। हम अभी भगवत गीता के प्रथम अध्याय पर अभी आए नहीं हैं, उससे पहले का डिस्कशन हम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार अविनाशी पीपल का वृक्ष है। कल मैंने बताया था ना, संसार मतलब आपके जो दुर्गुण हैं, या ये कहें कि सात्विक राजसिक तामसिक प्रवृत्तियां हैं, ये जैसे ही इनका क्षय होने लगता है, इनका क्षय होना मतलब मोह का क्षय होना, मतलब अज्ञान का नष्ट होना। अज्ञान नष्ट होना मतलब अंधकार का नष्ट हो जाना, प्रकाश आ जाना। प्रकाश आ जाना मतलब परमात्मा मिल जाना। यही परमात्मा से मिलना है। तो भगवान श्री कृष्ण एक अध्याय में आगे कहेंगे, उन्होंने जो यहाँ पर हम इस बात को कह रहे हैं कि संसार अविनाशी पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष देखा है आपने? और पीपल अविनाशी, जो कभी नष्ट ना हो। और पीपल का पेड़ ऐसा ही है, वो नष्ट नहीं होता है। उसकी शाखाएं हैं, आप देखेंगे उसकी जड़ इतनी लंबी और गहरी हो जाती है कि वो नष्ट होने वाला होता नहीं है। वो आम वृक्ष की तरह नहीं है पीपल का वृक्ष। ऊपर परमात्मा जिसका मूल है, ध्यान से समझे इस बात को। पीपल के वृक्ष से उन्होंने संसार और परमात्मा को समझाने की कोशिश की है भगवान श्री कृष्ण ने, कि हम परमात्मा को कैसे समझें, कैसे प्राप्त करें और क्या बाधाएं हैं अपनी मस्तिष्क में। आप मेरे साथी हैं ना? मस्तिष्क में पीपल के पेड़ को समझें जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि वो पीपल का वृक्ष ऐसा है कुछ कि ऊपर परमात्मा, जहां पेड़ के पत्ते तक होते हैं, वो ऊपर तो क्या है, उसका मूल है। अदरवाइज मूल का मतलब रूट कहाँ होती है? रूट तो नीचे होती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसका मूल जो है ऊपर है। कौन है वो मूल? उसका परमात्मा है। मतलब वो ऐसा है, संसार जो है एक पीपल के वृक्ष की तरह ऐसा है कि उसका मूल जो है ऊपर है, वो परमात्मा है, और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं, और नीचे शाखाएं हैं। जो इस प्रकृति का अंत करके परमात्मा को विदित कर लेता है, मतलब नीचे जो शाखाएं हैं उनका अंत करके परमात्मा को विदित कर लेता है, वह वेदविद है। वो व्यक्ति क्या है? वेद को जानने वाला। वेद का मतलब कुछ ये पुस्तकों से ही जो 4 वेद है, वो वेद से मतलब है कि वेद मतलब ज्ञान। ज्ञान कौन सा? जो ईश्वर की दूरी आपसे कंप्लीट करा दे आपकी, वो वेद है। जिसको जान गया इस पूरे सीक्रेट को, इस गोपनीय रहस्य को, कैसे प्रोसेस क्या है। मैं बार बार कहता हूँ ना हर चीज में प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या है कि जो आपकी समझ में तो आ गया कि मेरी गैप जो है मेरे और परमात्मा के बीच में जो बना हुआ है, या जो अंधकार है, कल जो मैंने बताया बादल हैं, जो बादल जैसे सूर्य को ढक लेते हैं, सूर्य तो वहीं है, परमात्मा तो वहीं है। लेकिन वो हमारे विकारों ने, अंधकार ने, अज्ञान ने जो परमात्मा को रिफ्लेक्ट हमारे उपभोग के होने से रोक रखा है, उसका नष्ट हो जाना क्या है? ज्ञान। मतलब किससे होगा? प्रोसेस क्या है? वो ज्ञान। ज्ञान इज द प्रोसेस टू मेक पॉसिबल योर मीट विद द करेक्ट। अब पता है, मैंने इसको भगवत गीता में इसको कई बार पढ़ा। मैं अपना निजी अनुभव बताता हूँ। ये पीपल का वृक्ष अविनाशी पीपल का वृक्ष है, जिसके परमात्मा ऊपर मूल है, नीचे शाखाएं हैं। मतलब ऊपर परमात्मा है, नीचे जो है इसमें संसार का बंधन है, ये कहना चाहते हैं। ऊपर तो परमात्मा और संसार जो है सांसारिक, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण, शाखाओं को उसकी संज्ञा दी है। जैसी शाखाएं अनंत होती हैं, बहुत सारी हैं, ऐसे ही आपकी प्रकृति में फंसने वाली, जिसको एक हम दूसरे लैंग्वेज में माया भी कह देते हैं, क्योंकि हमें चीज़ें जो लगती सत्य हैं लेकिन वो है नहीं। हमें लगता है इनमें आनंद है, सुख है, लेकिन उनमें है नहीं। हम विकारों में सोचते हैं ना, अटैचमेंट्स में, किसी को डर, अपमान का फीलिंग होना, क्रोध आना, द्वेष होना, जेलस होना, इन सब में हमें चीज़ें लगती हैं कि बड़ा सुख है, लेकिन वो सुख एक्चुअली है नहीं।
वो प्रकृति है। तो इन्होंने आगे चल के बताएंगे परमात्मा का दूसरा नाम इन्होंने दिया है पुरुष। इट्स नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल। पुरुष मीन्स परमात्मा या आत्मा, प्रकृति मीन्स जो संसारिक चीज़ें हैं वो। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने इस श्लोक को कई बार पढ़ा था। मैं इस श्लोक पे हमेशा आकर पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुआ। ये क्या मतलब, क्या कन्विंस मतलब मेरी समझ में नहीं आया। कन्विंस तो क्या कहूँ, मैं ही अज्ञानी हूँ, इस ज्ञान में तो कभी कोई कमी नहीं है, मैं ही नहीं समझ पाता। तो जब मैंने योग का अध्ययन स्टार्ट किया, मतलब योग, ये भी योग ही है, भगवत गीता भी, मैंने हठ योग को पढ़ा, पतंजलि योग सूत्र को पढ़ा, योग की अन्य धाराओं को मैंने जब पढ़ा डिटेल में, तब मेरे समझ में आया भगवान श्री कृष्ण कितनी गहरी बात कह रहे हैं इस पीपल के वृक्ष के उदाहरण के द्वारा। अब आप ध्यान से सुनना। आपको मैंने कई बार बताया होगा कि हमारे शरीर में चक्र हैं, बताया, और चक्र कितने हैं? नहीं, 7 चक्र हैं। यदि मैं ऊपर से देखूं तो ऊपर हमारा ये चक्र है सहस्त्रार्थ, मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो चक्रों पर है आपका। ये सहस्त्रार्थ चक्र, ये आज्ञा चक्र, ब्रेन का पार्ट है। फिर इससे नीचे चलेंगे, यहाँ से पीछे विशुद्धि चक्र, आपके या थायराइड जो होती है, थायराइड पैराथायराइड, आप सर्वाइकल रीजन में या गर्दन के पीछे, हार्ट और लंग्स के पीछे आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, वहाँ एक पॉइंट को अनाहत चक्र माना गया है। आर यू विद मी? ऐसे ही मणिपुर चक्र, नाभि के जस्ट पीछे जो इसको माना गया है आपका मणिपुर चक्र। और अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके नीचे से थोड़ा ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है। एंड कॉक्सिक्स जो होता है, टेल बोन, वहाँ के आसपास की जो नाड़ियों का गुच्छा है, जो नर्व्स हैं वहाँ पर, उस पॉइंट को बोला गया है, क्या बोला गया है? मूलाधार चक्र। इस तरह से 7 चक्र हो गए। नीचे से देखें तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एंड सहस्त्रार्थ। गॉट इट? याद हो गया आपको? तो याद करना इनको, मैं फिर से बताता हूँ। सबसे नीचे मूलाधार चक्र, उससे थोड़ा ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, नाभि से पीछे मणिपुर चक्र, यहाँ हार्ट से पीछे अनाहत चक्र, ये गले से पीछे यहाँ पर विशुद्धि चक्र, ये यहाँ शिखा बांधते हैं ब्राह्मण, आप महिलाएं, लड़कियाँ यहाँ चोटी बांधती हैं, ये यहाँ से बांधती हैं, यहाँ से, इसे आज्ञा चक्र। और टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार्थ चक्र। अब इन चक्रों का मतलब क्या है कि आप देखिए, जब बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, सबसे पहले उसका क्या डेवलप होता है? ब्रेन डेवलप होता है। ब्रेन मतलब यहाँ पर, और नर्वस सिस्टम क्या है? बहुत सारी नर्व्स हैं। आपने कभी फोटो देखा होगा नर्वस सिस्टम का, एक तरह से ऐसा लगता है बहुत सारे वायर्स फैले हुए हों। तो यहाँ पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट ब्रेन डेवलप होता है। उसके बाद यही जैसे जैसे मंथ ऑन माँ के गर्भ में उसका टाइम होता जाता है, यहाँ से वो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम नीचे की तरफ आता हुआ, ऐसे वो नीचे स्पाइनल कॉर्ड नीचे आती जाती है, यहाँ तक मूलाधार चक्र लास्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहले पूरी आ जाती है फिर शरीर डेवलप होता है। जैसे यहाँ आए, यहाँ आगे चक्र पर आए तो फिर आगे आपकी आँख, नाक, कान, ये विशुद्धि चक्र आया, गला, और हार्ट, मतलब यहाँ पर हार्ट के पीछे जो आपका अनाहत चक्र पर आए, तो वही जो नर्वस सिस्टम यहाँ आई तो शाखाओं की तरह वो आगे, उनमें से जैसे पेड़ में से एक शाखा में से कई सारी शाखाएं निकलती हैं, ऐसे ही उस नर्वस सिस्टम में, उस नर्व्स में से, उस चक्र के आसपास जो स्थिति है वहाँ से और नर्व्स फैलने लगती हैं। ऐसे ही फिर मणिपुर चक्र से आगे फैलेंगी उधर के सभी अंगों के लिए, इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनी, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ऐसे वहाँ फैलती हैं। फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मूलाधार चक्र से नीचे पैरों तक फैलती हैं। तो ये सभी जगह पर है। ये हमारा यूनिवर्स है, आप समझ रहे हैं? ये यूनिवर्स है। तो यहाँ सबसे पहले जब आत्मा का प्रवेश होता है माँ के गर्भ में, जब यहाँ पर सबसे पहले डेवलप होता है ये एरिया, तो यहाँ सबसे पहले करीब 3-4 महीने में कहते हैं उसके शरीर में आत्मा का प्रवेश हो जाता है, मतलब परमात्मा आ गए। तो परमात्मा कहाँ पर आए? यहाँ आपकी सहस्त्रार्थ चक्र, आज्ञा चक्र, इस स्थिति में। उसके बाद वही जो है नीचे एक्सपेंड करते हैं और आपके इस प्रकृति का निर्माण करते जाते हैं। अलग अलग अंगों का निर्माण होता जा रहा है। आप मेरे साथ हैं? और लास्ट में मूलाधार चक्र। तो ये जो चक्र जो है नीचे जो आते, ये चक्र जो नीचे है और आपके जो अंग बन रहे हैं, ये प्रकृति है। तो होता क्या है, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसको
जो सांसारिक इच्छाएं हैं, भोग की इच्छाएं हैं, चाहे खाऊं खाता रहूं, किसी को अच्छी चीज़ देखने की है देखता ही रहूं, सुनने को अच्छा लग रहा है वही सुनता ही रहूं, सुनता रहूं, प्रशंसा सुनती रहो, प्रशंसा अच्छी लगती है, या मेरी कोई बुराई करे वो बुरा लगता है, मेरी सी बात कहे तो अच्छा, खुशबू अच्छी लगती है, ये आपको अच्छा लगता है, टेस्ट टच अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, खाना ज़्यादा खा लिया, भोग की इच्छा। ठीक है, जितनी भी ये सारी इच्छाएं हैं ये नीचे होती हैं, यहाँ एक्टिवेट कहाँ हो रही है, नीचे हो रही है। तो ये प्रकृति है। तो भगवान श्री कृष्ण जो कहना चाहते हैं, परमात्मा यहाँ है। ये पीपल का पेड़ ही है, ये ऐसा पेड़ है, पेड़ का अदरवाइज तो जड़ नीचे होती है, शाखाएं कैसी होती हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है। यदि आप इसका चित्र भी देखें, क्योंकि सारी जो नर्वस सिस्टम निकला है और जैसे फल होते हैं, पहले तो पेड़ की शाखाएं होती हैं, उनमें से फूल निकलते हैं और फल निकलते हैं, यही तो होता है, एक पेड़ में यही होता है, पत्ते निकलते हैं, ये मानिए आप उनको। तो यहाँ से ये जड़ है, लेकिन पेड़ की जड़ को तो ज़मीन में गाड़ना पड़ता है, यहाँ किसी को इसको गाड़ना नहीं पड़ा। यहाँ सबसे पहले पेड़ पैदा होता है तो क्या आती है, उसकी जड़ आती है या पहले उसकी शाखाएं आती हैं? तो हम जब पैदा होने की स्थिति में आ रहे थे, पहले माँ के गर्भ में थे, तो यदि ये सब शाखाएं हैं, ये जड़ है, तो हमारा जड़ पहले आई या शाखाएं? जड़। लेकिन पेड़ की जड़ नीचे होती है और हमारी जड़ कहाँ पर है? ऊपर है, हमारी शाखाएं नीचे हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो अब गहरी बात, अब यहाँ पर सुनना समझना। आप सबसे जो गहरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, क्या होता है, हमारे योग में कहते हैं कि ये चक्रों से नीचे होती हुई हमारी जो शक्ति होती है, ये शिवा का स्थान है। शिवा ये क्या है? जब हम 3 महीने की माँ के गर्भ में होते हैं तब शिवा यहाँ आते हैं। वही शिवा अपनी पावर को, शक्ति को नीचे लेकर खींचते हुए वो नीचे जाते हैं अलग अलग चक्रों में, और मूल आधार चक्र में आकर वो शक्ति क्या आ जाती है? सेटल्ड हो जाती है। यहाँ शिवा है शक्ति। शक्ति किसका प्रतीक है? माँ पार्वती। और वो वहाँ बनी रहती है। और अब बोल दिया जाता है कि मनुष्य, तुझे देह मिल रही है, कितने जन्मों के कर्मों के बंधन से तू बंधा हुआ है। अब मनुष्य देह तुझे तेरे अपने पिछले कर्मों से या जो भी, इसको कभी और डिस्कस करेंगे क्यों मनुष्य देह मिलता है, कैसे मिलता है। अब मिला है, तेरा कर्तव्य है कि इस जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष और मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर जीते जी इस शरीर के द्वारा। तो कैसे होगा? वो जो शक्ति है नीचे आकर वो सो जाती है। शक्ति है लेकिन वो सेटल्ड हो गई, वो ऊपर नहीं जाएगी। वो ऊपर जब तक, ऊपर कहाँ से? मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान, मणिपुर, आपके और ऊपर के चक्रों में नहीं जाएगी। कब तक? जब तक आप उसके लिए प्रयास नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे। आपको वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। यहाँ भगवान काम करते, लेकिन पहले 2 कदम आपको चलना है, भगवान 200 कदम चल लेंगे। तो योग की ऐसी जो क्रियाएं हैं, हम प्राणायाम में, योग में, आसनों में, आपके बंद हैं, उड़ियान बंद, मूल बंद, आगे जालंधर बंद, और बहुत सारी योगिक क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं में हम पाते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति को कहते हैं कुंडलिनी, क्योंकि वो 3.5 लपेटे लगाए हुए वहाँ सोई रहती है। योग के अभ्यासों से वहाँ पर कुलबुलाहट शुरू होती है उस कुंडलिनी शक्ति में, और आप अभ्यास से उसको अपने, जैसे जैसे आपकी अपने, मुझे कितना खाना है, क्या करना है, संसार की चीज़ें, संसार मुझे कंट्रोल में ना ले। मैंने परसों के सेशन में लिया था ना, कल या परसों के सेशन में, कि आप मुक्त कब हैं? जब संसार की चीज़ें आपको प्रभावित ना कर सकें, आपके अपने नियंत्रण में आप हो। ऐसा नहीं कोई आपको क्रोध दिलाना चाहे क्रोध दिला दे, सामने बहुत स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है, अभी खाना खा के चलो, नहीं यार, मुझ पर तो नहीं रहा जाता, मैं तो इसे खा ही लेता हूँ। ऐसी यदि आपकी भावना आपके अंदर आ रही तो आप अपने नियंत्रण में नहीं हो। लेकिन चक्रों का जागृत होना, मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार्थ चक्र तक बहुत लंबी जर्नी है। कहना तो मैंने ये 10 सेकंड में कह दिया, इतना आसान नहीं है, जीवन लग जाते हैं इसमें। तो आपको उस कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, अपवर्ड ट्रेंड, ऊपर तक लेके जाना है। और जहाँ वो ऊपर आ गई शक्ति, यहाँ फिर शिवा से मिल गई, परमात्मा प्राप्त हो गए। ये जर्नी है। तो हमें यही वो कहना चाहते हैं कि संसार अविनाशी पीपल का वृक्ष है, मेरा संसार सब यही है। आप मेरे साथ हैं? आज आप यॉर्निंग और ये उबासी बहुत ले रहे हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। आप मेरे साथ हैं ना? तो संसार अविनाशी पीपल का वृक्ष है, जिसके ऊपर क्या है? परमात्मा है, शिवा, और नीचे जिसका मूल शक्ति, और पूरे नीचे तक क्या है? प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं, जो इस प्रकृति का अंत करके, भाई शक्ति अलग है, सेटल्ड है, तो अपना अलग अस्तित्व है। हमारा कर्तव्य इस जीवन में क्या है? शक्ति का मतलब जब वहाँ से कोई चीज़ है नहीं तो इसका मतलब अंत हुआ, उसको लेकर ऊपर अंत करके परमात्मा को विदित कर देना, शक्ति को शिवा से मिला देना। वह वेदविद है, वही ज्ञानवान है, यही जीवन का लक्ष्य है। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन मैं भी वेदविद हूँ। कौन? श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं भी वेदविद हूँ। इस तरह से वेद का ज्ञान करना, तो हमें अपने जितने भी हम शरीर में मैंने सेंस ऑर्गन्स बताए होते हैं, उन सेंस ऑर्गन्स के अपने विषय हैं, उनमें फंसे रहना, उन्हीं के कंट्रोल में रहना, इसका मतलब आप अभी ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए परमात्मा नहीं मिला है। जब ये होने लगेंगे, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने जो योगिक क्रियाएं बताई जो आपकी, वो है एक उन्होंने भगवान ने जो बताया था, प्राण का अपान, अपान का प्राण में हवन, फिर दोनों को रोक कर लेना जो बताया। उसके बाद क्या बताया था? इंद्रियों के विषयों का संयम कर लेना बताया था ना, जो 24 आवर चलता है। ये ऐसे आपको मतलब चहुमुखी काम करना पड़ता है ओवरऑल, तब जाकर आप उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जिसको हम वेदवित होना कहते हैं, वेद को जानने वाला, ज्ञान को जानने वाला। और ये आप करके ही प्राप्त कर सकते हो। मैंने कहा सुन लिया, इससे नहीं होगा, हमें इस मार्ग पर चलना होगा, तब हम इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन या कुछ और प्रश्न होंगे या इससे आगे अब हम कल पढ़ेंगे। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।